बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 यूनिट 3 का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम साबका के तसलसल में ही कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंट्रोल ट्रांसफ़र दो किस्म के होते हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। यानी GW बेसिक में प्रोग्राम ट्रांसफ़र होगा अनकंडीशनली या कंडीशनली। अब कैसे होगा, कौन सी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होंगे, इन्हें आज हम सीखेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनकंडीशनल। अनकंडीशनल को ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ कि GW बेसिक ओपन करते हैं और एक हम सादा सा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा ऑटो। लाइन नंबर 10 में मैंने लिख दिया जनाब, इट इज़ लाइन नंबर 10। It is line number 20. It is line number 30. And अब आप देखें, जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो लाइन नंबर 10 चलेगी, उसमें जो लिखा है इट इज़ लाइन 10 प्रिंट हो गया। 20 चली तो लाइन 20 प्रिंट हो गया। 30 चली तो लाइन 30। तरतीब से लाइनों पे अमल हुआ, 10, 20, 30, 40, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। अब हम ज़रा अनकंडीशनल को चेक करना चाह रहे हैं, तो अनकंडीशनल के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 10 में या 5 में लिख देते हैं गो टू 20। अब असूलन सीक्वेंस में होना यह था कि लाइन नंबर 5, फिर 10, 20, 30, 40 तरतीब से चलती। अब गो टू स्टेटमेंट का काम क्या होगा, गौर किया आपने, लाइन नंबर 5 चली, उसमें लिखा है गो टू 20। तो गो टू 20 ने क्या किया, 10 को स्किप करवा दिया और डायरेक्ट 20 पे चले गए। वहां पे प्रिंट हो गया इट इज़ लाइन 20। फिर 30 चली, इट इज़ लाइन 30 और प्रोग्राम एंड हो गया। यानी दरम्यान में 10 नंबर लाइन को स्किप करवा दिया। अब हमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई है कि लाइन नंबर 20 पे कब जाना है? नो, कोई कंडीशन नहीं लगाई, बस कहा कि जाओ भाई 20 पे। तो यही काम होता है इस तलबा गो टू स्टेटमेंट का। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड, गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम ए प्रोग्राम लाइन टू ए स्पेसिफाइड लाइन आउट ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। अनकंडीशनली ट्रांसफर करेगी। ये एक बुक में एग्जांपल दी हुई है, इसे भी देखते हैं साथ ही साथ। रीड ए बी एक्स वाई। रीड का काम होता है डाटा में से डाटा ले, तो ये डाटा में जो कीमतें पड़ी, ए में 6 आ गया, बी में 3 आ गया, एक्स में 4 आ गया और वाई में 5 आ गया। फिर लिखा है गो टू 60 पे आए, ये दरमियान वाली सारी लाइनें छोड़ दी, एक्स की कीमत ये हो, वाई की ये हो। 65 पे आए, ये रिमार्क्स है, रिमार्क्स आपको याद होगा ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, जस्ट एक्सप्लेनेशन होती है। 70 पे आए और हमने कहा कि लेट x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x। तो a की वैल्यू थी 6, x की थी 4, 6 ज़रब 4, x की कीमत हो गई 24। 80 पे आए, b ज़रब y को स्टोर करवा दिया, y में b की कीमत थी 3 और y की थी 5, 5 ज़रब 3 15 आ गया। तो ये जो है इसके बाद x और y की कीमतें प्रिंट हो गई। तो इसमें आपने देखा कि ये लाइन नंबर 30, 40, 50 ये बगैर किसी कंडीशन के हमने स्किप की और लाइन नंबर 60 पे आ गए। तो यही है गो टू स्टेटमेंट का काम। इसके बाद है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑन गो टू। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आगे मैं एक एग्जांपल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, जिसमें मैंने लिखा सबसे पहले इनपुट एक्स वाई, दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई। फिर हमने यहाँ पे लिखा इनपुट 1 टू ऐड, 2 टू सबट्रैक्ट, 3 टू मल्टीप्लाई, 4 टू डिवाइड, कॉमा n ऑन n गो टू
40, 50, 60, 70. Print x plus y print x minus y and end print x multiply y and end print x divided by y and end. एडिट 40 में एंड लिखना भूल गए थे, अब हम लिख देते हैं। जी जनाब, तो अब इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम का होगा क्या। सबसे पहले लाइन नंबर 10 चली, उसने कहा कोई दो कीमतें लिखी, हमने एक 5 लिख दी, एक 10 लिख दी, कॉमा डाल के। फिर अगली लाइन चली, उसने कहा कंप्यूटर ने कि 1 दबाएं जमा के लिए, 2 दबाएं सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन। हमने 1 दबाया तो उसने इन नंबरों को 5 और 10 को जमा कर दिया। दोबारा इसी प्रोग्राम को चलाएं, 5, 10। इस पर हमने 2 दबाया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 10 गए -5। फिर चलाएं 5, 10। इस बार हमने 3 दबाया तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5, 10। इस बार हमने 4 दबाया तो इसने डिवाइड कर दिया। अब हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम पे गौर करें तो आप। चलें अब हम दोबारा इधर आके गौर करते हैं। इसमें हो क्या रहा था इस प्रोग्राम में, हमने 2 वेरिएबल ए और बी ले लिए, ये हमने जस्ट प्रिंट करवाया है। अब यूजर अगर 1 दबाएगा तो n में कीमत आ जाएगी 1, अगर 2 दबाएगा तो n में आ जाएगा 2, 3 दबाएगा तो n में आ जाएगा 3, 4 दबाएगा तो n में आ जाएगा 4। अगली लाइन में हमें लिखा ऑन n गो टू 30, 40, 50, 60। n की बुनियाद पे जाएं 30 पे या 40 पे या 50 पे या 60 पे। मतलब n की कीमत अगर 1 होगी तो 30 पे जाएंगे, अगर 2 होगी तो 40 पे जाएंगे, 3 होगी तो 50 पे जाएंगे, 4 होगी तो 60 पे। अब यहाँ गो टू में ना 4 लाइनें लिखी हैं, 30, 40, 50, 60। कंट्रोल किस पे ट्रांसफर होना है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। यानी हमने एक कंडीशन लगा दी है n वाली कि n की कीमत की बुनियाद पे किसी लाइन पे ट्रांसफर होना है, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल, कि किसी खास कंडीशन की बुनियाद पे कंट्रोल ट्रांसफर हो। तो in conditional transfer of control, the program control switches to a specific line number by skipping one or more program lines depending on a certain condition. On go to इस्तेमाल होगी, it is a multiple branching statement. Unlike go to statement which allow only one transfer point, the on go to statement can have more than one transfer points. टेक्स्ट बुक में प्यारे बच्चों पेज नंबर 41, यहाँ से ये अनकंडीशनल की डेफिनेशन वही जो आपने पहले याद की वो दोबारा से याद कर लें। गो टू की आप डेफिनेशन याद करेंगे और इसका सिंटैक्स। बाकी ये सारे का सारा जो पेज है वो रीड आउट करेंगे, समझेंगे इसकी एग्जांपल को, समझ आ जाए आपको कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद 43 पे आप आ जाएं। इस पे ये कंडीशनल की डेफिनेशन याद करेंगे, पिछले लेक्चर में जो याद की वही आप दोबारा से लिख लें। ऑन गो टू स्टेटमेंट की आप डेफिनेशन याद करेंगे, इसका सिंटैक्स याद करेंगे। बाकी ये सारे का सारा जो है वो आपने रीड आउट कर लेना है, यहाँ तक इसमें जो प्रोग्राम दिए हुए इनको अच्छे से समझ लेना है, एक्सप्लेनेशन आपको हो जाए, समझ आ जाए आपको अच्छे को। ये जो एग्जांपल दी हुई है ये वाली पेज नंबर 43 वाली, अगर आप इसे प्रिपेयर कर लें समझ के तो ज़्यादा खुशी होगी, ना कर सकें तो कम से कम डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।